नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई दूसरी फिल्म के बारे में जिसका नाम है सन ऑफ सरदार 2। सन ऑफ सरदार 2 सन ऑफ सरदार का सीक्वल है। सन ऑफ सरदार 2012 में रिलीज हुई थी और वो एक एक्शन कॉमेडी थी। ये फिल्म भी एक्शन कॉमेडी की ही हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कॉमेडी कैसी है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन सबसे पहले मैं इस फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स की बात कर लेता हूं। तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं विजय कुमार अरोरा। फिल्म की कास्ट जो है वो लंबी चौड़ी है, तो मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि इतने सारे नाम हैं। अजय देवगन के अलावा इसमें आपको मृणाल ठाकुर, रवि किशन, नीरू बाजवा, दीपक डोबरियाल, कुबरा सेठ, साथ में आपको चंकी पांडे, शरद सक्सेना, मुकुल देव, विंदु दारा सिंह, रोशनी वालिया, संजय मिश्रा, अश्विनी कालसेकर, साहिल मेहता और डॉली आलूवालिया जैसे आपको इसमें एक्टर्स नज़र आएंगे। फिल्म को जो लिखा है वो दो राइटर इस फिल्म में हैं, जगदीप सिंह सिद्धू और मोहित जैन। जो फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर्स की बात करें तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म में संगीत दिया है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी ये है कि देश के पंजाब के किसी कोने में अजय देवगन अपनी माँ के साथ रहते हैं और उनकी जो पत्नी है, जो किरदार नीरू बाजवा ने निभाया है, वो लंदन में है काफ़ी वक्त से। सारा काम जो है वो उनकी माँ को करना पड़ता है, जिसका किरदार डॉली आलूवालिया ने निभाया है। और फिल्म की शुरुआत में ही ये बता दिया जाता है कि काफ़ी वक्त से जो नीरू बाजवा यानी कि अजय देवगन की जो पत्नी का किरदार निभा रही हैं वो लंदन में है और अजय को उनको लेने जाना है, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका वीज़ा नहीं है। अचानक अगले सीन में वीज़ा आ जाता है और उनको अपनी पत्नी को लेने जाना होता है। वहाँ जाते हैं तो पता लगता है कि उनकी पत्नी किसी और के साथ इश्क में पड़ गई हैं और वो उनसे कहती हैं कि उनके साथ नहीं जाना चाहती हैं और वो प्रॉपर्टी जो है कुछ उनके नाम कर दें। जस्सी परेशान होकर, दुखी होकर वहाँ से निकल जाते हैं और जब वो निकलते हैं तो उनका सामना होता है 5-6 लोगों से जो कि पाकिस्तानी हैं, जिनमें से एक जो शख्स हैं वो है चंकी पांडे और दूसरे मृणाल ठाकुर हैं, कुबरा सेठ हैं, दीपक डोबरियाल हैं। और ये सारे लोग जो हैं शादियों में नाचते गाते हैं, तो इनके साथ वो रहना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये जो परिवार है पाकिस्तानी, इसमें जो मृणाल ठाकुर किरदार निभा रही हैं वो चंकी पांडे की बीवी यानी उनकी पत्नी का किरदार निभा रही है और उनकी जो सौतेली बेटी है वो है रोशनी वालिया। और रोशनी वालिया को एक लड़के से इश्क हो जाता है और ये जो लड़का है ये बड़ी फैमिली सिद्धू फैमिली से आता है और सिद्धू फैमिली के जो मुखिया हैं वो शरद सक्सेना, उनके बेटे जो है वो किरदार निभा रहे हैं रवि किशन, उनके दो और भाई हैं मुकुल देव और विंदु दारा सिंह। तो ये जो परिवार है, लेकिन ये चाहता है कि उनकी जो शादी है उनके बेटे की वो एक ऐसे परिवार में हो जो इज़्ज़तदार परिवार हो। और फिर उनको लगता है कि जो ये फैमिली है, जो पाकिस्तानी फैमिली है, हाँ, उनको पाकिस्तानी लोगों से नफ़रत है। उनको इस बात से भी नफ़रत है कि जो उनकी फैमिली में जो भी उनकी घर में बहू आए, उनके बेटे की बहू आए, वो एक अच्छे परिवार से हो। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा सीधा है क्योंकि जितने भी लोग हैं ये पाकिस्तान के हैं और उसके अलावा जो फैमिली भी है वो नाचने गाने वाली है। तो इस वजह से क्या संघर्ष होगा इन दोनों परिवारों के बीच में, शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो आप फिल्म में देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म की खामियों की हम बात करें तो सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये है कि सन ऑफ सरदार देखने के बाद, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी, आप लोगों को और हम लोगों को सबको ये उम्मीद थी कि ये फिल्म आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये जो फिल्म है वो स्क्रिप्ट लेवल पे कमज़ोर है। फिल्म जो है वो स्लैपस्टिक कॉमेडी है जहाँ पे थोड़ा भाग दौड़, चेहरे के हाव भाव बढ़ाना, चेहरे के हाव भाव दिखाना, अजीब तरह के चेहरे बनाना, उस तरह की कॉमेडी इस फिल्म में आपको नज़र आएगी। अक्सर जो स्क्रिप्ट की कॉमेडी होती है या सिचुएशनल कॉमेडी होती है, वो सिचुएशनल कॉमेडी आपको कुछ कुछ सीन्स में ही नज़र आएगी और वहाँ पे आपको हंसाएगी भी। लेकिन ओवर द टॉप हंसाने वाली फिल्म हम इसको नहीं कह सकते। वहाँ पे ये फिल्म जो है मात खाती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होती है तो बहुत सारी जो फिल्में, जैसे ऑल द बेस्ट की अगर मैं बात करूँ, अजय देवगन की फिल्म थी, स्क्रिप्ट लेवल पे बहुत अच्छी फिल्म लिखी गई थी वो, और हर सीन में, हर फ्रेम में आप हंसते हैं। यहाँ पर इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे एक्टर्स हैं, बावजूद उसके वो सामान नहीं बन पाता जो बहुत सारी बेहतरीन कॉमेडीज़ में होता है। दूसरी फिल्म आप लॉजिक तो सोचे ही नहीं और मैं कहूँगा भी नहीं कि आप लॉजिक की बात करें, क्योंकि कॉमेडी फिल्म है, आप एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो आप लॉजिक तो घर ही छोड़ के आए। उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है कि लॉजिक लगाना है नहीं लगाना। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मुझे जाके सिनेमा हॉल में हंसी आ रही है या नहीं आ रही। तीसरी बात जो मैं बोलूँगा वो ये कि कई जगह आपको जो फिल्म के कट्स हैं, एडिटिंग है, वो आपको गड़बड़ लगती है, आपको लगता है एकदम से खत से ये। हालांकि कॉमेडी फिल्मों में सब कई बार माफ़ होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक सिनेमा का लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को थोड़ा सा बरकरार रखना चाहिए था, मेंटेन रखना चाहिए था।
वहाँ एक इस फ़िल्म में प्रॉब्लम है। और उसके बाद आपको जब आप फ़िल्म देखेंगे, फ़िल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद आप एक फ़िल्म देख के आए जिसमें आप थोड़ा बहुत हँसे और ज़्यादा आपको वो एंटरटेन शायद ना कर पाए हो। लेकिन हर फ़िल्म में ख़ामियाँ होती हैं और खूबियाँ भी होती हैं, तो इस फ़िल्म की खूबी सबसे बड़ी ये है कि ये जो फ़िल्म है इसमें सारे बड़े स्टार्स हैं और हर स्टार की एक फ़ैन फ़ॉलोइंग होती है। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि जो कॉमेडी है ये बहुत ही रिलेटिव है। मतलब आप उसकी जो तुलना है, हो सकता है मैं उस किसी सीन पे मैं कम हँसूँ और उस सीन पे कोई दूसरा व्यक्ति ज़्यादा हँसे। तो हो सकता है कि जो और लोग देखने जाएँ, जो छोटी-छोटी बातों पर हँस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, उनको इस फ़िल्म में हँसी आए। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि बड़े स्टार्स हैं, स्टार के फैन फॉलोइंग होती है, तो अपने स्टारडम की वजह से हो सकता है ये फ़िल्म लोगों को खींचे और वो लोग जो अजय देवगन को देखना चाहते हैं, रवि किशन को देखना चाहते हैं, शायद वो ये फ़िल्म देखने जाएँ। तीसरी चीज़, फ़िल्म का जो ग्रैंडयर है, फ़िल्म भव्य है। लंदन में जैसे मैंने कहा शूट हुई है, बेहतरीन सीन्स हैं और जिस तरह की सिनेमेटोग्राफ़ी है, बाहर जाएँगे तो लोकेशंस अच्छी होती हैं, तो वो सब भी आपको थोड़ा अट्रैक्ट करती है। गानों की बात करें तो गाने जो हैं वो आपको कलरफुल नज़र आएँगे, लेकिन ऐसा गाना शायद हो जो एक गाना मुझे लगता है जो ऐनक वाला गाना है वो आपकी शायद ज़बान पे रुके, लेकिन उसके अलावा और गाने जो हैं वो आप हॉल से निकलने के बाद भूल जाएँ। एक्टिंग की बात करें तो जितने भी एक्टर्स हैं सभी ने ठीक-ठाक काम किया है। मृणाल का काम मुझे अच्छा लगा और मृणाल ने जो जिस तरह से इन्वॉल्व होके काम किया है, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं हुई है, ज़बरदस्ती हँसाने की कोशिश उन्होंने नहीं की है। दीपक डोबरियाल को देख के आप मुस्कुराएँगे भी और हो सकता है आप पहचान भी ना पाएँ, क्योंकि दीपक डोबरियाल इस फ़िल्म में मेल नहीं फीमेल कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो ये फ़िल्म की ख़ामियाँ और खूबियाँ हैं। आप फ़ैसला लीजिए कि आपको ये फ़िल्म देखनी है या नहीं देखनी। मैं इस फ़िल्म को दूँगा 2.5 स्टार्स।